जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2022 में मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, पारण करने का मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाकर मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है और एकादशी में व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह एकादशी व्रत के पारण में भी नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण नहीं करेंगे तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। एकादशी व्रत में पारण का विशेष स्थान होता है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। और हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण, वंदन और पूजन करने से व्रती को अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई 2022 को रखा गया है और मोहिनी एकादशी की तिथि 11 मई को शाम को 7:31 पर शुरू हुई थी, जो कि 12 मई को शाम में 6:51 पर समाप्त हो रही है। तो मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय जानते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है और जिन लोगों ने मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा है वे अगले दिन अर्थात 13 मई को पारण करेंगे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी में एकादशी व्रत का पारण करना अशुभ माना जाता है। तो इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है और वो नरकगामी होते हैं। तो इसीलिए व्रती को पारण का समय व शुभ मुहूर्त जरूर जान लेना चाहिए और एकादशी के नियमों को भी जान लेना चाहिए और व्रत के पारण के नियमों को भी, क्योंकि एकादशी व्रत के जो नियम हैं 3 दिन के होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। जब से हम व्रत की शुरुआत करते हैं उसके एक दिन पहले यानी दशमी की शाम से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं और एकादशी व्रत पारण तक इन नियमों का पालन किया जाता है। तो इन नियमों को जरूर आप ध्यान में रखें, तभी भगवान विष्णु आपका हर व्रत पूर्ण करेंगे, हर व्रत का पूर्ण फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के समय ही किया जाता है और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इससे व्रत का फल नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मान्यता है कि अगर तिथि के घटने या बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो उस स्थिति में व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। और आपको बता दें कि हरिवासर क्या होता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो जो लोग व्रत का पारण हरिवासर में करते हैं तो उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है बल्कि उन्हें पाप मिलता है। तो हरिवासर में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप हरिवासर में पारण नहीं करें। व्रत पारण करने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और भोजन आपका ये सात्विक होना चाहिए और हो सके तो देसी घी में भोजन बनाएं और उन्हें दान आदि देने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो एकादशी व्रत में दान का भी बहुत महत्व होता है और एकादशी व्रत पारण में भी आप दान कर सकते हैं। तो दोनों दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत पारण में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं और सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान।
तो भूखे को भोजन कराएं, यही सबसे बड़ा दान होता है। आप पैसों का भी दान कर सकते हैं और किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उन्हें वस्त्र भी आप दे सकते हैं। तो एकादशी दान का मतलब होता है कि ज़रूरतमंदों को दान करना। तो इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और एकादशी के दिन या फिर एकादशी पारण के दिन आपके द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आ जाता है तो उसे आप खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, उसे दान दें और उसे आप भोजन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और आप जूतों का भी दान कर सकते हैं, छाता का भी दान कर सकते हैं। और इस समय गर्मी का सीजन है तो आप पानी भी दे सकते हैं। पानी का दान बहुत बड़ा दान होता है, तो आप एक घड़ा भी दान कर सकते हैं पानी से भरकर। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी बातों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो मुहूर्त के साथ साथ इन सारी बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एकादशी व्रत पारण में जरा सी भूल हो जाती है तो व्रत का आपको फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी 2022 व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। और जिन लोगों ने मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा है वे लोग अगले दिन 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। और इस दिन पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक है। 13 मई को द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:42 पर होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी व्रत पारण करते समय आप चावल जरूर खाएं और पारण के समय तामसिक चीज़ों का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। अगर एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरी तरह से आप करेंगे तो आपको व्रत का पूरा लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र का होना बेहद जरूरी होता है और ये मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी न शामिल की जाए तो भोग ग्रहण नहीं करते हैं भगवान विष्णु। तो एकादशी व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता डालकर भी कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के पारण में आंवला का विशेष महत्व होता है और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है और वास होता है। तो मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण आप चावल खाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, चावल नहीं खाए जाते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए और द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो व्रत पारण के समय आप जो भी भोजन बनाएं उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही डालें, और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी के व्रत के पारण में आप भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करें, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट के लिए। साथ ही बेल को जरूर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, तभी आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।